सुरक्षा में मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति प्रभु ने यहां पे लगाया गले। द्विपक्षीय बैठक में ब्रह्मोस डील पर लग सकते हैं मोहर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आई सामने। 17 घटनाएं सीसीटीवी में कैद। गिनती करने वाले जेब जूतों में नोटों की गड्डियां छिपाते हुए आई नजर। अनिल मिश्रा लापरवाह बने रहे। जयपुर में ट्रक ने 5 को कुचला। 3 बच्चों की मौत। शवों के चीथड़े उड़े। सर धड़ से हुआ अलग। मरने वाले एक ही परिवार के। महाराष्ट्र के नासिक में बादल फटने की चेतावनी। त्र्यंबकेश्वर मंदिर बंद। 24 घंटे में 300 मिलीमीटर बारिश का अनुमान। रत्नागिरी में लैंडस्लाइड। मकान ढहा। नमस्कार, प्राइम बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। जयपुर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में पर्यटन, पुरातत्व, जयपुर नगर निगम, यातायात पुलिस, पर्यटन पुलिस और एडीएमए के अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी पर्यटन सीजन की तैयारियों का निरीक्षण किया। बैठक में आमिर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने, पार्किंग सुविधा, पर्यटकों के सुगम आवागमन, नागरिक सुविधाओं के विस्तार और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री ने यहाँ पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले सभी जरूरी व्यवस्थाएं तय समय सीमा में पूरी की जाएं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि आमिर आने वाले देशी विदेशी जो पर्यटक हैं उनको सुरक्षित, सुगम और बेहतर अनुभव देने के लिए सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ प्रभावी कार्य योजना को तैयार कर अपना कार्य करें। जयपुर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें सरकारी खरीद प्रणाली से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की पहल नेशनल SC/ST हब के तहत जयपुर में उद्यमी जागरूकता और विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया गया। झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया स्थित डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य SC/ST उद्यमियों को सरकारी योजना, वित्तीय सहायता, सरकारी खरीद नीति और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर नए अवसरों को उपलब्ध कराना रहा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि MSME मंत्रालय की संयुक्त सचिव मर्सी एपाओ रही है, जबकि NSIC के CMD SS आचार्य, DICCI के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट संजीव डांगी और उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य रोलिंग स्टॉक इंजीनियर शशि किरण सहित कई वरिष्ठ अधिकारी यहां पर मौजूद नजर आए। इस दौरान नेशनल SC/ST हब, GEM पोर्टल, वेंडर रजिस्ट्रेशन, ई-टेंडरिंग, बैंक ऋण गुणवत्ता मानक और MSME योजनाओं की भी यहां पर जानकारी दी गई। आज का जो कार्यक्रम है ये हमारा जो भारत सरकार का एक आकांक्षी कार्यक्रम है, नेशनल ST/SC हब स्कीम। इसके ऊपर एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है, लोगों को जानकारी देने के लिए है। हमारे जो SC/ST वर्ग के जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको पब्लिक प्रोक्योरमेंट में उनका भागीदारी बढ़ा के 4% करने के लिए जो भारत सरकार का एक निर्णय है उसके प्रतिपालन के लिए हम लोग कार्यरत हैं नेशनल ST/SC हब के माध्यम से। और लोगों को ये बताना है कि भाई जो पब्लिक प्रोक्योरिंग एजेंसीज़ हैं, भारत सरकार के विभिन्न संस्थाएं हैं, वो लोग अपना जो खरीदारी करते हैं क्या क्या खरीदते हैं और ये हमारे जो ST/SC उद्यमी भाई बहन हैं इस प्रोसेस में कैसे अपने भागीदारी बढ़ा सकते हैं। सो कार्यक्रम का उद्देश्य ये है। लोगों को बहुत सारे समय हम लोग ये कहते हुए सुना है कि भाई इस चीज़ के बारे में तो हमें पता नहीं था, हमें ज्ञान नहीं था, क्योंकि अवेयरनेस एक बहुत ज़रूरी है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो इसलिए जो ये भारत सरकार का कार्यक्रम है, आकांक्षी कार्यक्रम जैसे मैंने बताया, इसको लोगों के पास हम लोग लेके आए हैं। और इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से लेके मार्च तक हम लोग 400 से ऊपर कार्यक्रम पूरे देश भर में करने का हमारा प्रोग्राम है। और इसी क्रम में आज का यह कार्यक्रम हम आज का जो कार्यक्रम है बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और हम भी बहुत उत्साहित हैं। राजाखेड़ा के जाखेड़ा मुख्य बाजार में एक व्यापारी पर हुई फायरिंग की घटना के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद रखकर प्रदर्शन किया है। व्यापारियों ने SDM को ज्ञापन सौंपते हुए 48 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की और चेतावनी दी कि तय समय में कार्रवाई नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल यहां पर शुरू की जाएगी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों को जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया। घटना के बाद बाजार क्षेत्र में तनाव का माहौल रहा और सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ा दिया गया।
सवाईपुर क्षेत्र में बड़लियास थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सुटेफा गांव के पास बजरी से भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। थाना प्रभारी जसवंत सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी की है, लेकिन पुलिस को देखकर चालक ट्रैक्टर ट्रॉलियां छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने यहां पर बनास नदी से अवैध बजरी परिवहन के आरोप में वाहनों को जब्त कर थाने में खड़ा कराया है। साथ ही चालक, वाहन मालिक और अन्य सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले की सूचना खनिज विभाग को दे दी गई है। कार्रवाई में एएसआई गोपाल सिंह, कांस्टेबल संदीप कुमार और एमबीसी जवान जगदीश की अहम भूमिका रही। हनुमानगढ़ जिले के नोहर क्षेत्र की कानसर ग्राम पंचायत में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 22 विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की परेशानियां सुनकर कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया। शिविर में 15 पट्टों का वितरण किया गया, भू राजस्व से जुड़े प्रकरणों का निस्तारण किया गया, साथ ही 10 खातों का विभाजन और चिकित्सा विभाग ने यहाँ पर 142 से अधिक मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की, जबकि विद्युत विभाग ने 12 नए बिजली पोल लगाने का कार्य किया है। पालनहार योजना में 3 परिवारों को जोड़ा गया है और मंगला पशु बीमा योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कृषि, महिला और बाल विकास, ऊर्जा, परिवहन सहित अन्य विभागों ने भी यहां पर योजनाओं का लाभ दिलाने और जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया है। शिविर में ग्राम विकास अधिकारी महेंद्र कुमार शर्मा सहित कई अधिकारी यहां पर मौजूद नजर आए। खबर धौलपुर से। धौलपुर जिले के सेपऊ थाना क्षेत्र के मठ पिपरीपुरा गांव में मंगलवार देर रात अज्ञात कारणों से 4 छप्परपोश मकानों में यहां पर भीषण आग लग गई। आग न देखते ही देखते विकराल रूप यहां पर आग ने धारण कर लिया, जिससे कि यहां पर 4 परिवारों के आशियाने और करीब 10 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। हादसे में नकदी, अनाज, सोने चांदी का आभूषण, बाइक, साइकिल और गृहस्थी का सामान पूरी तरीके से नष्ट हो गया। पीड़िता आशा देवी ने बताया कि परिवार ने समय रहते बच्चों और 3 गैस सिलेंडरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। आग में उनके देवर द्वारा बेटे की नीट परीक्षा की फीस के लिए रखे गए 1 लाख रुपए भी जल गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे। सरपंच और थाना प्रभारी ने पीड़ित परिवारों को हर संभव सरकारी सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित कोटला मोहल्ले में मंगलवार को पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच यहां पर जमकर पथराव और फायरिंग हो गई। करीब आधा दर्जन राउंड फायरिंग से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। लोग जान बचाने के लिए घरों में घुस गए, जबकि दुकानदारों ने एहतियातन अपनी दुकानें बंद कर दी। करीब आधे घंटे तक चले इस हंगामे के बाद सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दोनों पक्ष फरार हो चुके थे। पुलिस के मुताबिक अक्रम और अबरार पक्ष के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। फिलहाल किसी के हताहत होने की यहाँ पर सूचना नहीं है। पुलिस आरोपियों की यहाँ पर लगातार पूछताछ कर रही है, पहचान कर रही है। वही संभावित ठिकानों पर भी दबिश दी जा रही है और शहर में नाकाबंदी भी की गई है। अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से मामला यहाँ पर दर्ज नहीं किया गया है। दिल्ली के सेंट्रल रिज क्षेत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पौधारोपण किया है। इसी दौरान दोनों नेताओं ने पर्यावरण संरक्षण और राजधानी में हरित क्षेत्र बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग यहां पर मौजूद रहे। पौधारोपण के माध्यम से पर्यावरण संतुलन, स्वच्छ हवा और हरित दिल्ली के संकल्प का संदेश दिया गया। नेताओं ने अधिक से अधिक पौधे लगाने और प्रगति जो संरक्षण है उसमें जनभागीदारी बढ़ाने की यहाँ पर अपील की है। वही कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गई। जयपुर में शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर नई जानकारी सामने आई है, जहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्पष्ट कर दिया है कि 3rd ग्रेड शिक्षकों को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियों के शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे। तबादलों की मांग को लेकर यहां पर बड़ी संख्या में शिक्षक मंत्री से मिलने पहुंचे और अपनी अपनी परेशानियां उनके समक्ष रखी। वहीं अपने हालिया दिल्ली दौरे को लेकर भी उठ रहे सवालों पर मंत्री ने सफाई दी और कहा कि उनका दौरा पूरी तरीके से संगठनात्मक बैठकों के लिए था, जहां उन्होंने भाजपा राष्ट्रीय संगठन महासचिव BL संतोष से भी मुलाकात की। मंत्री ने बताया कि बैठक में संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अभी हमारे साथ मौजूद हैं और लोगों का जो है जमावड़ा भी यहाँ ही उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, जन सुनवाई आप लगातार कर रहे हैं, दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं अपनी समस्याएं लेकर, क्या कहेंगे? ट्रांसफर्स को लेकर के आ रहे हैं, जो वाजिब होगा वो सब करेंगे। 3rd ग्रेड के ट्रांसफ़र्स नहीं हो रहे हैं शिक्षकों के, जो हमने अभी ट्रांसफ़र किए थे मेरे मंत्री बनने के बाद, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे।
जो अपने प्रमोशन पर भेजे लोग उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। कौन कौन से जो है ट्रांसफ़र होने वाले हैं, किस किस डिपार्टमेंट्स में और कौन कौन सी पोस्टों पे आप जो है ट्रांसफ़र करेंगे? मैंने कहा इनके अलावा करेंगे। अभी सर दिल्ली दौरा भी रहा है, उसको लेकर भी कई चर्चाएं रही हैं, उसके लिए क्या? दिल्ली दौरा रहा तो दिल्ली हो क्या है, गए थे, माननीय BL संतोष जी से मिले हैं। तो ये थे मदन दिलावर जो कह रहे थे कि 3rd ग्रेड के अलावा जो है सब ट्रांसफ़र जो है वो डिपार्टमेंट करेंगे। और अभी दिल्ली दौरे पर उन्होंने कहा कि BL संतोष से इनसे एक संगठन की मुलाकात हुई है। वहीं जो लोग हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और दूर दराज से ये लोग आए हैं, इनसे भी हम चर्चा करेंगे कहाँ से आए हैं और कहाँ से आए हैं। मैं भुसावल से हूँ। मेरी बेटी 3rd ग्रेड में धौलपुर लगी हुई है और मेरी आर्थिक स्थिति मतलब बीमार रहती हूँ और उसका ट्रांसफ़र के लिए आई हूँ। तो आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं और कोई अपनी बच्चों के लिए आया है तो कोई अपनों के लिए जो है ट्रांसफ़र की गुहार लगा ले। मंत्री दरबार में मंत्री मदन दिलावर के निवास पर पहुँचे हैं और वहीं मंत्री दिलावर का कहना था कि 3rd ग्रेड के अलावा जो ट्रांसफ़र है और डिपार्टमेंट में बाकी सबके जो ट्रांसफ़र है वो जल्दी किए जाएंगे। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ मैं अभिषेक, जयपुर। राजस्थान में ट्रैफिक नियमों की पालना को लेकर पुलिस अब सख्त नजर आ रही है। मॉडिफाइड वाहनों के खिलाफ यहां पर 30 जून तक चलाए गए विशेष अभियान के बाद अब पूरे प्रदेश में हेलमेट को लेकर एक विशेष अभियान यहां पर शुरू किया गया है, जो कि 16 जुलाई तक जारी रहेगा। ट्रैफिक पुलिस का यहां पर यह कहना है कि अभियान का उद्देश्य केवल चालान को काटना नहीं, बल्कि सड़क हादसों में होने वाली मौतें, गंभीर चोटों को कम करना है। दोपहिया वाहन चालकों को घर से निकलते समय हेलमेट पहनने के लिए जागरूक यहां पर किया जा रहा है। और इसी अभियान की हकीकत जानने के लिए हमारे संवाददाता मलखान मीणा ने जयपुर के जेएल मार्ग स्थित पौधार चौराहे का जायजा लिया। पेश की है आपको खास रिपोर्ट। सावधान हो जाइए, अब जयपुर की पुलिस पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है सड़कों पर। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस अब लगातार एक्शन में है। हर चौराहे पर पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। ऐसे में पहले 30 जून तक मॉडिफाई गाड़ियों के अभियान को लेकर अभियान चलाया गया था और अब 16 जुलाई तक लगातार पूरी तरह से हेलमेट को लेकर अभियान चला रहा है। तस्वीर हम दिखाएंगे। ये जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ जाने वाला जो चौराहा है, वहाँ पर लगातार जो ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी हैं वो इस चौराहे पर हैं। JLN मार्ग का ये चौराहा है जहाँ पर पौधार स्कूल के सामने लगातार हर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी नज़र आ रहे हैं। ऐसे में बातचीत कर लेते हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी हमारे साथ हैं। सर, पहले 30 जून तक अभियान चलाता है कि मॉडिफाई गाड़ियों पर कार्रवाई हो, वो अब हेलमेट को लेकर कितना असर पड़ रहा है, कैसे कैसे लोग आते हैं? नहीं, असर तो काफ़ी पड़ा है। काफ़ी लोगों ने मतलब जो हेलमेट पहनना शुरू कर दिया है। जो वैसे लड़के हैं जो कि जिनकी आदतन जो पहनते ही नहीं है वो तो आज भी वैसे ही चल रहे हैं, लेकिन उनको पकड़ के उनका चालान किया जा रहा है, समझाइश की जा रही है और अगर बार बार वही करते हैं तो गाड़ी भी बंद करने पड़ती है। कुछ असर हुआ है कि जैसे पहले मॉडिफाई गाड़ियाँ बहुत दौड़ती थी, अब उतनी नहीं है। अब मॉडिफाई जो गाड़ी दौड़ती थी उनके जो मॉडिफिकेशन जैसे साइलेंसर था और मॉडिफिकेशन आगे पीछे जो लगा रखे थे उन्होंने वो सब हटवा दिए गए हैं और कोई जिनको पता नहीं है वो हटवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनको मौके पर ही उतारें। बिल्कुल। और भी हमारे साथ में सर, लगातार पहले 30 जून तक आप लोगों ने मॉडिफाई गाड़ियों को लेकर अभियान चलाया, फिर 30 जून के बाद में हेलमेट को लेकर अभियान चलाया। किस तरह का असर है? अभी हमने PSQ के आदेशानुसार बिना हेलमेट, मॉडिफाइड साइलेंसर, ब्लैक फिल्म इनके खिलाफ और बाल वाहिनी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जो जिनसे क्या है कि बिना हेलमेट काफ़ी लोग अभी बच्चे चल रहे हैं, काफ़ी फर्क पड़ा। पहले से भी अभियान चलाया था उससे भी फर्क पड़ा और अभी और कार्रवाई कर रहे हैं जिससे कि आम जनता को सुविधा मिल सके। सर, ये जो इलाका है ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का इलाका है, यहाँ छात्रों का आना जाना भी रहता है, तो अभी हेलमेट का अभियान चल रहा है, तो ऐसे में स्टूडेंट बात मान रहे हैं या वैसे भी अगर हेलमेट आ रहे हैं? नहीं, बात मान रहे हैं, काफ़ी फर्क पड़ा है इस पर। PSQ के आदेशानुसार कार्रवाई कर रहे हैं और प्रसार भी कर रहे हैं, इसका अखबारों में भी दे रहे हैं, जिससे क्या है कि अखबार पढ़ के भी वो अपने कानून का नियम फॉलो करें और हम लोग भी कार्रवाई कर रहे हैं। काफ़ी फ़र्क पड़ा है इस चीज़ के लिए। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ में राजेंद्र जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि असर पूरी तरह से पड़ा। अब तस्वीरें देख लीजिए, एक बार मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। हर कोई अब हेलमेट में नजर आ रहा है। कुल मिलाकर
अगर जयपुर की बात की जाए तो कुल मिलाकर अब जयपुर शहर में ट्रैफिक पुलिस हर चौराहे पर नज़र आ रही है, हर चौराहे पर तैनात है। और ऐसे में अब आम जन को भी अब सुधरना चाहिए, आम जन को भी पुलिस की जो बात है उसे मानना चाहिए। अब जयपुर की राजधानी पर बिना हेलमेट दौड़ना अब मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जयपुर के हर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी तैनात हैं। अगर आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो सीधा चालान भरना पड़ेगा। कैमरामैन गिरिराज सोलंकी के साथ न्यूज़ प्लस से मलखान मीणा। जयपुर में रेस्टोरेंट संचालन को लेकर नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया। आगरा रोड स्थित चौकी ढाणी चौपाटी में एक ग्राहक के खाने में तला हुआ कीड़ा मिलने का आरोप यहां पर लगा है। ग्राहक ने घटिया गुणवत्ता का खाना परोसे जाने की शिकायत की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। इस पूरे मामले में नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के नियमों की पालना को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं रेस्टोरेंट मालिक के बयान को लेकर भी विवाद यहां पर खड़ा हो गया, जिसमें उसने कथित तौर पर कह दिया कि स्वास्थ्य विभाग कुछ भी नहीं करेगा। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पीठाधीश्वर ने चंपत राय के इस्तीफे और बृजभूषण शरण सिंह के बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बातचीत में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि राम मंदिर से जुड़े विषय करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ऐसे मामलों में लिए जाने वाले हर एक निर्णय में पारदर्शिता और स्पष्टता होना आवश्यक है। कुचामन सिटी में मानसून की पहली बारिश ने भीषण गर्मी और उमस से राहत दिलाने के साथ किसानों के चेहरों पर भी मुस्कान लौटा दी। लंबे इंतजार के बाद हुई बारिश से यहां पर खेतों में नमी लौटकर आई है और खरीफ फसलों की बुवाई की तैयारियां तेज हो गई हैं। किसान परसाराम चौधरी ने कहा कि जून भर बारिश नहीं होने से धान के बिचड़े सूखने लगे थे, लेकिन अब बारिश के यहाँ पर होने से खेती के लिए अनुकूल एक माहौल बन गया है। किसानों का कहना है कि इस बारिश से बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार और तिल जैसी खरीफ फसलों की बुआई शुरू होगी। हालांकि शहर के कई इलाकों में जलभराव के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन बारिश में मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। खंडीप ग्राम में पांचना बांध से पीडीएन आधारित 2 नवीन लिफ्ट परियोजना और गुडला लिफ्ट परियोजना के पीडीएन सिस्टम रीमॉडलिंग कार्य का शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्य गृह मंत्री जवाहर सिंह बेड़म शामिल हुए, जबकि राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसी अवसर पर मंत्रियों ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की समृद्धि और कृषि क्षेत्र के सशक्तिकरण के लिए जल संसाधनों के विकास को प्राथमिकता दे रही है। गृह मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा, जल प्रबंधन बेहतर होगा और क्षेत्र के किसानों को अस्थायी लाभ यहां पर मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है विकास की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचे और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार कार्य यहां पर इसलिए किए जा रहे हैं। भीलवाड़ा प्रेस क्लब अध्यक्ष सुखपाल जाट ने यहाँ पर सोमवार को नई कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए वरिष्ठ पत्रकार राजेश मेठानी पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। उन्हें पुनः महासचिव पद की जिम्मेदारी को यहाँ पर सौंपा है। आपको बता दें कि संगठन की मजबूती और वित्तीय प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए सतीश वर्मा को एक नया कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया। अध्यक्ष जाट ने बताया कि शेष कार्यकारिणी का गठन जल्द पूरा कर घोषणा की जाएगी, जिसमें भीलवाड़ा शहर के साथ जिले के ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में सक्रिय पत्रकारों को प्रतिनिधित्व यहां पर दिया जाएगा। मेठानी और वर्मा की जो नियुक्ति है उस पर मीडिया जगत, पत्रकार संगठन और प्रबुद्ध जनों ने खुशी व्यक्त करते हुए दोनों को बधाई दी है। कुचामन सिटी के राजकीय जिला अस्पताल के शिशु पालना घर में देर रात अलार्म बजने पर 3-4 दिन का एक नवजात यहां पर मिला है। अस्पताल स्टाफ ने तुरंत नवजात को एसएनसीयू में भर्ती कराया है और उसका उपचार किया है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इशाक देवड़ा ने बताया कि नवजात का जो वजन है वो तकरीबन 1.3 किलोग्राम है और समय पर इलाज मिलने से उस बच्चे की हालत पूरी तरीके से स्वस्थ है। अस्पताल के शिशु पालना घर में अब तक 17 नवजात मिल चुके हैं, जिनमें 8 बालक और 9 बालिकाएं शामिल हैं। ये संख्या डीडवाना, कुचामन और नागौर जिले में सर्वाधिक यहाँ पर बताई जा रही है। अजमेर जिले के अराई क्षेत्र की मंडावरिया गांव पर जो पंचायत है उसमें किसानों ने फसल बीमा क्लेम का भुगतान नहीं होने के विरोध में ग्रामीण
सेवा शिविर का बहिष्कार कर दिया है। किसानों ने आपस शिविर में शामिल होने से पहले बीमा क्लेम जारी करने की मांग रखी है। शिविर में एसडीएम नीतू मीणा, तहसीलदार प्रेम सुख वैष्णव सहित कई अधिकारी मौजूद रहे, लेकिन यहां पर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी है। किसानों का कहना है कि अब जब तक फसल बीमा राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक उनका विरोध यूं ही जारी रहेगा। विजयनगर गुलाबपुरा में पूर्व नगर पालिका चेयरमैन धनराज गुर्जर का जन्मदिन गुरु पन्ना मार्केट में भारतीय टेक्सटाइल मजदूर संगठन के अध्यक्ष विकास मेवाड़ा के नेतृत्व में बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ता और समर्थकों ने केक काटकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने धनराज गुर्जर के सामाजिक योगदान और कार्यों को याद करते हुए उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की। सलूमर के मेवल क्षेत्र में सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत और विधायक शांता देवी मीणा ने करोड़ों रुपए की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसमें सड़क निर्माण, एनीकट, स्वास्थ्य भवन सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल रहीं। इस दौरान जनप्रतिनिधि ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती कार्यक्रम में भाग लिया है और जन कल्याण शिविर का निरीक्षण किया। सांसद रावत ने अपने संबोधन में सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा करते हुए असामाजिक गतिविधियों पर सख्ती बरतने की बात कही है। साथ ही कार्यक्रम के दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी यहां पर किया गया। भांकरोटा अजमेर रोड पर जयसिंहपुरा चौराहे से 200 फीट बाईपास तक चल रहे नाले के निर्माण कार्य में ठेकेदार पर यहां लापरवाही के आरोप लगे हैं। स्थानीय लोगों का यहां पर यह कहना है कि निर्माण के दौरान इस्तेमाल की गई लकड़ी और लोहे के शटरिंग सामग्री नाले के अंदर ही छोड़ दिए गए, जिससे कि बारिश के समय जल निकासी प्रभावित होने लगी है। नागरिकों ने यहां पर नाले की तत्काल सफाई, निर्माण सामग्री हटाने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। लोगों का ये कहना है कि समय रहते कार्रवाई अगर नहीं हुई तो बारिश में क्षेत्र में जल भराव की जो समस्या परेशानी है वो बढ़ सकती है। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी मंडल भाजपा की ओर से सातोला का खेड़ा में भारत की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले जनसंघ के संस्थापक और महान शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती यहां पर मनाई गई है। इसी अवसर पर आयोजित संगोष्ठी कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और पौधारोपण किया। कार्यक्रम में जिला महामंत्री प्रहलाद त्रिपाठी, जिला संयोजक भरत सिंह राठौड़, कोटड़ी मंडल अध्यक्ष प्रहलाद सेन, जिला सह संयोजक यशवर्धन सेन सहित कई पदाधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी के विचार और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को भी याद किया। श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद कुलदीप इंदौरा के रोंटावाली दौरे पर ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया है और क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने पेयजल संकट, बंद मनरेगा कार्य, कथित नशे के कारोबार और विकास कार्यों से जुड़ी समस्याओं को सांसद के समक्ष रखा। ग्राम पंचायत की ओर से सड़क निर्माण, नई पेयजल पाइपलाइन, इंटरलॉक सड़कें और ओवरहेड वाटर टैंक सहित 5 प्रमुख विकास प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत किए गए। सांसद कुलदीप इंदौरा ने ग्रामीणों की परेशानियों को संबंधित जो विभाग है उन तक पहुंचाकर समाधान के हर संभव प्रयास करने का आश्वासन यहां पर दिया है। राजस्थान में तबादलों को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। जयपुर में मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास जो भी लोग अपनी समस्या, परेशानी लेकर आते हैं उनकी बातों को गंभीरता से सुना जाता है। इसके बाद संबंधित विभाग और संबंधित मंत्री को उन समस्याओं से अवगत कराया जाता है ताकि उचित स्तर पर उनका समाधान हो सके। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की समस्या, परेशानी सुनना उनकी पहली जिम्मेदारी है और राज्य सरकार का प्रयास है कि लोगों को उनकी वास्तविक समस्याओं का समय पर ही निराकरण मिल जाए और ये हमेशा सुनिश्चित किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जी। सर, लगातार लोग यहाँ आ रहे हैं, जनसुनवाई आप कर रहे हैं, क्या कहें? देखिए, सभी इस समय जनसुनवाई तो डेली करते हैं, लेकिन अभी थोड़े तबादले खुले हुए हैं तो लोग ज़्यादा आ रहे हैं। जहाँ जहाँ जिस मंत्री के पास हमारे को भेज रहे हैं, मेरे डिपार्टमेंट के मैं ले रहा हूँ। निश्चित रूप से जो भी प्रार्थी जिसको कोई दिक्कत है वो समस्याएं बता रहे हैं और उन समस्याओं को प्रशासनिक तरीके से देख के उनका समाधान किया जाएगा। तो ये थे प्रेमचंद बैरवा जो डिप्टी सीएम है और इनका कहना था कि जो लोग हैं वो दूर दराज से आ रहे हैं, उनकी जो समस्या है वो सुन रहे हैं और जो भी मंत्री हैं उसको उसके हिसाब से जो समस्या है उसका समाधान किया जा रहा है। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ मैं अभिषेक, जयपुर।
इवनिंग प्राइम खबरों में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट, नई जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज फ्लैश। फिलहाल मनीषा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी। नमस्कार।